तो हे श्री कृष्ण, मेरा चित्त लज्जा शर्म छोड़ करके आप में लग गया है प्यारे, और अब ये ऐसा लगा है कि हट नहीं सकता। परसों के दिन मेरा स्वयंवर है और वहां मेरे भाई की सलाह से आपके शत्रु राजा आ रहे हैं मुझे वरण करने के लिए। मैंने अपना सर्वस्व आपको सौंप दिया है, मैं आपकी हो गई। अब महाराज आप मेरी लाज रखिए, अब आपकी हाथ है। आपके शत्रु मुझ आश्रिता शरणागता आपकी दासी को वे वर्ण न कर लें। अगर मैं आपकी नहीं हुई होंगी तो आपकी, नहीं तो किसी की नहीं होंगी। मैं अपना शरीर नष्ट कर दूंगी, ये प्राण शरीर से नहीं तो प्राणों से मैं आपकी प्राप्ति कर दूंगी। अब आप यहाँ आएंगे तो आपके दो काम बन जाएंगे। क्या बोले? एक तो आप मुझे प्राप्त कर लेंगे, दूसरे आपके शत्रु यहाँ आ रहे हैं तो शत्रु अपने आप अपमानित हो जाएंगे, तो अपने आप हार जाएंगे हैं। वो मुझे वरण की इच्छा से, वरने की इच्छा से आ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। आपके गुण ऐसे हैं जो एक बार आपके गुणों को सुन ले तो ऐसी कौन स्त्री होगी जो आपको वर्ण करना न चाहे। अरे महाराज, जो आपको छोड़कर संसार के पुरुषों को वरना चाहती हैं, वर्ण करना चाहती, विवाह करना चाहती हैं, संसार के पुरुषों से प्रेम करती हैं, वे तो अत्यंत मूर्ख हैं। ये हाड़ मांस के पुतले, मलमूत्र के, रक्त के, पीव के, मांस मज्जा के पिंड, ये जो शरीर हैं, इन शरीरों से उन स्त्रियों को क्या सुख मिलेगा। इसलिए भैया प्रेम करो तो ठाकुर जी से करो। हाँ बहन जी, प्रेम करने योग्य तो श्री कृष्ण है, संसार के पुरुष प्रेम करने योग्य नहीं है। मीरा जी से कहा मैया ने कि मीरा तुझे विवाह करना पड़ेगा। मीरा ने कहा मैं विवाह नहीं करूं, मैंने तो श्याम सुंदर का वर्ण कर लिया। क्यों नहीं करती ब्याह? ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए। इस बात की क्या गारंटी है कि जिसका हम वर्ण करेंगे वो हमें बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमें वैधव्य का तुक नहीं देगा, विधवा नहीं बनाएगा। इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है, इसकी संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो बीच में ही छोड़ के चल जाए। इसलिए ऐसे वर का नहीं, ऐसे वर को नहीं वरना जो मुझे विधवा बना दे, जो जन्म ले और मर जाए, ऐसे वर को नहीं वरना। ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर वर एक सांवरो जाते चुन लो अमर है जाए। भैया श्याम सुंदर का वर्ण कर लो, फिर आपका सुहाग अमर हो जाएगा, अचल हो जाएगा। अब भैया इसका मतलब ये है कि ब्याह शादी मत करो और सब श्याम सुंदर का ही वर्ण कर लो। नहीं, देखो शरीर जो है, शरीरों को, शरीर तो कहीं रहे, जहां नाथ रख दोगे वहीं में रहूंगा, लेकिन अपने मन को, आत्मा, ये शरीर आप नहीं है। शरीर जो है वो हम नहीं है, आप नहीं। हमारे भीतर जो एक गोपी है, जो एक सखी है, उस गोपी को श्री कृष्ण के समर्पित कर दो। अपने मन में मान लो कि प्रभु ही मेरे हैं, श्री कृष्ण ही मेरे हैं, श्याम सुंदर ही मेरे पति हैं। शरीर है, शरीर को व्यवहार की जरूरत है, संसार में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन जो है भगवान में लग जाए। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज आप आना चाहिए। और रुक्मिणी जी ने एक बड़ा बढ़िया बात लिखी। बोले महाराज आप ये पूछेंगे, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई तुम राजकुमारी हो और तुम राजमहलों में रहती हो, राजमहलों की बड़ी सुरक्षा रहती है, तो उस सुरक्षा को भेद कर मैं तुम्हें कैसे हरण करूंगा? क्या वहां बुलाकर मरवाना चाहती हो? ऐसा प्रश्न हो सकता है। इतनी सुरक्षा में से मैं तुम्हें कैसे निकालूंगा? तो रुक्मिणी जी ने कहा इसका उपाय भी है। क्या उपाय है? बोले विवाह जब होता है ना हमारे कुल में, तो महाराज
जो जिसका विवाह होना है वो कन्या अपनी 2-4 सहेलियों के साथ नगर से बाहर गिरिजा जी का पूजन करने आती है, तो वो बढ़िया अवसर है। हाँ, वो अवसर नहीं चूक जाना। उसी अवसर पर आप मुझे नगर से बाहर हरण कर लेना, अपने साथ ले जाना, और फिर आपको युद्ध नहीं लड़ना, युद्ध का श्रम आपको नहीं होगा। ठाकुर जी बोले वाह, बहुत सुंदर, युक्ति मुक्ति सब बता दी। अब तो ठाकुर जी ने देखा भाई इनका प्रेम है, ये चाहती हैं और यदि मैं नहीं पहुंचा तो प्राणों का विसर्जन कर देंगी, इसलिए भगवान तुरंत अपना रथ सारथी को आज्ञा दी, रथ सजाया और ब्राह्मण को लेकर के भगवान अकेले ही चले। पीछे बलराम जी भी अपनी सेना को साथ लेकर के चले हैं और बड़े वेग से, तीव्र वेग से घोड़ों को चलाया, और रात्रि में ही, कल विवाह होने वाला है, रात्रि में ही ठाकुर जी उस कुंडनपुर के पास पहुंच गए, वहीं विश्राम किया और उस घड़ी का स्मरण करने लगे कि अब वो जब रुक्मिणी जी आएंगी गिरजा पूजन के लिए, उस इंतजार करने लगे। इधर ब्राह्मण को भेजा कि आप जाकर के रुक्मिणी को सूचना दे दो कि श्री कृष्ण आ गए हैं, द्वारिकाधीश आ गए हैं। पंडित जी गए हैं और वहां जाकर के रुक्मिणी को बताया है कि आप चिंता न करें, भगवान आ गए। और यहाँ महाराज शिशुपाल आदि जो रुक्मी के मित्र हैं, शिशुपाल को रुक्मिणी जी का विवाह करने का वचन दे चुका है, रुक्मिणी जी का भाई। और महाराज वो सब आए हैं बारात सजाकर, और यहाँ तो महाराज गिरिजा पूजन करने जब रुक्मिणी जी गई हैं तो भगवान ने ऐसे उनका हरण किया जैसे गीदड़ों के बीच में से सिंह अपना भाग ले जाता है। गीदड़ खड़े हो बहुत तो सिंह को गीदड़ों से नहीं लगता, अपना भाग ले जाता है। ऐसे ही रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया और ठाकुर जी दौड़े हैं पीछे से, महाराज पीछे से इनकी सेना, जो रुक्मी आदि हैं, शिशुपाल आदि हैं, वो सब भी भगवान के पीछे दौड़े हैं। शिशुपाल आदि तो थक गए, लौट गए, रुक्मी नहीं थका। मार्ग में महाराज रुक्मी के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने उसको हरा दिया। मारना चाहते थे, रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ ली, महाराज क्यों मारते हैं, इस शुभ मंगल कार्य में विघ्न हो जाएगा, आखिरकार तो आपका साला ही है, साले को मारो मत, छोड़ दो। उसका सिर मोड़ दिया, ठाकुर जी ने अपमानित करके उसको छोड़ दिया और रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका आए हैं। और द्वारिका में भैया बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह हुआ है, मुहूर्त शोधन किया गया, द्वारिका को सजाया गया, द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे जिनको विवाह में थोड़ा सा, विवाह में तो नाचा ही जाता है, नृत्य किया जाता है, तो जिनके मन की इच्छा अधूरी रह गई हो वो बारात में नाच सकते हैं। उसके बाद आरती होगी, हाँ आरती होगी, आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने निवास को प्रस्थान करेंगे। हाँ सभी लोग खड़े हो जाए, आप बहुत देर से बैठे हैं, हाँ जी आसन छोड़ दो, अपनी अपनी जगह पे ही ठुमका लगा लो। मेरे बांके बिहारी पिया, जय हो मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय रंगीले ये क्या किया, हाय हाय रंगीले ये क्या किया, हाय हाय रंगीले ये क्या किया, हाय हाय रंगीले ये क्या किया। मेरे बांके, मेरे बांके, मेरे बांके बिहारी
तेरी अखियों ने, ओ तेरी अखियों ने, तेरी अखियों ने जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया रे तेरा नाम बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया। भक्ति में वो ऐसी खो गई, भक्ति में वो ऐसी खो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो गई। हो मीरा रे मीरा, रे मीरा दीवानी हो गई, रे मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। भक्ति में वो ऐसी खो गई, भक्ति में वो ऐसी खो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो गई, प्रेम दीवानी मीरा हो उसने विसका भी, उसने विसका भी, उसने विसका भी प्यारा किया, चुरा दिल मेरा लिया, तेरे बांके बिहारी पिया, दिल मेरा लिया। तेरे बांके बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया, तेरे बांके बिहारी पिया, दिल मेरा लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आरती के लिए आगे आगे आ जाओ। आठ बजे भी ज्यादा लेट नहीं। आओ मेरी सखियों, मुझे ऐसा सजा दो, ऐसी सजा दो, मेरे मेहंदी लगा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे तेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों, मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी दीदी सगाई, सतगुरु ने मेरी दीनी सगाई, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरी,
नहीं। ओम चंद्रमा मनुष्यो जातचो सूर्यो जायतः श्रोत्रात्वायश प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन बोलियो, कृष्ण तुम मथुरा जन बोलियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। जय सुना गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। जगन मन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, कृष्ण तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम भूमि भार तारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कालिया नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम भगतन के रखवारे, श्याम भगतन के रखवारे। यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। ये मन में होता अति आनंद, मन में होता आनंद। विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत महापुराण की हरे जय। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि। हरि ओम कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवताय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानश्चन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की जय हो।
श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आरतिक्यम समर्पयामि, आरती समर्पित कर दीजिए। श्री राधा कृष्णाभ्याम आरती लीजिए। आरती लेकर के प्रसाद लेकर के जाएंगे और कल फिर दोबारा कथा में आएंगे। हाँ, कल का दिन जो है वो अंतिम दिन है। एक दिन और झेल लो हमें। 7 दिन की कथा। प्रसाद लेकर के जाएं।